उनकी शक्ति की उपस्थिति का दिन। यूसुफ के जीवन में प्रभु की उपस्थिति स्पष्ट थी। उसकी आध्यात्मिकता का कोई अभिलेख नहीं है, फिर भी वह प्रभु के साथ चलता था। प्रभु उसके साथ थे, उसकी युवावस्था युवावस्था और परिपक्वता में। उत्पत्ति 39 इस अध्याय में समयों का वर्णन करता है जब प्रभु यूसुफ के साथ थे। इन सभी वर्षों में किसने उनका मार्गदर्शन किया? भाग्य के साथ उत्कर्ष, उत्थान और प्रमुखता का स्वप्न हर कोई उससे अपनी पहचान नहीं रखता था। फिर भी उसने सीधे सामना किया। उसे प्रभु पर विश्वास था कि वे हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके रिश्ते में नैतिक चरित्र था। उसने अपना वस्त्र तो खो दिया, लेकिन अपनी पवित्रता नहीं। अपने हाथों से जो कुछ भी किया, उसमें वह खरा था। वह कर्तव्यनिष्ठ था। पोतीपर के घर में, कारागार में, राजमहल में और अंततः मिस्र राष्ट्र के लिए उस पर भरोसा किया जाता था। फिर भी वह अपने परिवार और अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूला। जब विपत्ति आई, तो वह मिस्र के एक योग्य राजकुमार से भी बढ़कर था। प्रभु के साथ अपनी निकटता के कारण वह भविष्यवाणी करने में सक्षम था। वह कैदी और फिरौन के सपनों की व्याख्या करने में सक्षम था। कठिन समय में वो प्रार्थना में लगा रहता था। इस कारण प्रभु यहोवा यिरेह बन गया, एकमात्र प्रदाता। अच्छे और बुरे दोनों समय में उसने प्रभु को परम उद्धारकर्ता के रूप में देखा। प्रभु की उपस्थिति ही उसका वर्तमान था। हमारे आधुनिक समय में प्रभु की उपस्थिति हमें आगे ले जाएगी। अनेकता में एकता, भजन संहिता 133 उसकी शक्ति का दिन हमारी कलीसिया की एकता का प्रमाण है। 40 से अधिक तमिल कलीसियाएं पहले से कहीं अधिक एकजुट हो रही हैं। भजन संहिता 133 में उल्लेख है कि एकता अच्छी और सुखद है। व्यक्तिगत कलीसियाओं के साथ साथ सामूहिक कलीसियाओं के लिए भी अच्छी है। ये एक अनमोल मरहम है जिसमें सुगंध और सुगंध है। इसे सिर पर डाला जाता है। सिर पादरी और चर्च के नेता हैं। अतीत में इसका प्रयोग राज परिवार, पुरोहित और भविष्यद्वक्ताओं के लिए किया जाता था। इस प्रकार पादरी, राज परिवार, पुरोहित और भविष्यद्वक्ता हैं। ये तेल उनकी दाढ़ी पर बहता है। दाढ़ी परिपक्वता का प्रतीक है। अधिकार, बुद्धि, अनुभव और नेतृत्व। फिर ये वस्त्रों तक पहुंचता है। ये उनका व्यवसाय, पद और बुलावा है। इसे हेरमोन की ओस कहा गया है। हमारी सेवकाई के नए सत्र में ताजगी, पोषण और सूर्ति। मित्रों, जब हम एक साथ आते हैं तो प्रभु अपना आशीर्वाद देते हैं।